श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। बीते रागे विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमो त्रियोगी समार के, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। छह ढाला ग्रंथ में चतुर्थ ढाल चल रही है और चौथे नंबर की ढाल में छंद नंबर 7वां आज पुनः प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले 7वें छंद की मैंने संक्षेप में चर्चा आपके सामने की थी। अभी 7वें नंबर छंद की विशेष चर्चा को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर छंद इस प्रकार आया था और छंद का जो उत्तरार्ध है वो आपके सामने विशेष विस्तार से करूँगा। धन समाज गजबाज, राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय, फिर अचल रहावे। ये पूर्वार्ध है। ताश ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को ओरयानो। बहुत मार्मिक चर्चा यहाँ पर की है कि धन है, समाज है, राजपाट है, धन संपदा है, वैभव है, ये जीव के आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है। यह जीव कहते हैं आत्म कल्याण इनके माध्यम से नहीं कर पाता है। जहाँ धन आ जाता है वहाँ विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में कहते अंतर आ जाता है, भाई भाई की बोलचाल कहते बंद हो जाती है। पर धन जीव के लिए कहते हैं कलह का कारण भी बन जाता है और धन के द्वारा संसार के सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। दोनों पहलू हैं। से पूजनकार ने कहा है, बहु धन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बहुत बुरा है, विवाद पैदा करता है, कलह पैदा करता है, अशांति पैदा करता है। और धन बहुत अच्छा हो जाता है यदि परोपकार के काम धन के माध्यम से होंगे तो। धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पर चंदा हो रहा है और ना जाने क्या हो गया। आज के आदमी को धन के पीछे अंधा हो रहा है। सारी दुनिया धन कमाने के लिए पूरे जीवन को खपा देती है और वह धन उसके सुख देने में कारण नहीं बनता। धन तो पौधे के लिए वस्तु है। गाय भैंस के सामने धन को डाल दिया जावे तो वह गाय भैंस धन को सूंघे भी नहीं, खाने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। और मनुष्य ऐसा है धन वैभव को पाकर के, रुपये पैसे को पाकर के उसके पीछे पागल हो जाता है, अपनी आत्मा की शांति को भंग कर देता है, भाई भाई में फूट डाल देता है, बोलचाल समाप्त कर देता है। तो धन खतरनाक भी है और धन सांसारिक परोपकार कार्य के लिए उपयोगी भी होता है। और धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा और बांध कर मुट्ठी तू आया, कर पसारे जाएगा। ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए धन के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ में खोने का हम कहते काम ना करें। ये हमारे दौलत राम कवि हमें मांगलिक प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं।
और जिस समाज के पीछे अपना जीवन हम लोग कहते हैं पूरा लगा देते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए एन प्रकार संसार के काम में प्रवृत्ति करते रहते हैं और समाज के अधिपति बनने के लिए, अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए, कार्यकारिणी में चुनने के लिए एड़ी चोड़ी का कहते हैं काम कर देते हैं। पर भैया समाज तो सुख नहीं देगी, सदाचार से सुख मिलेगा, समता भाव से सुख मिलेगा, ये बात समझना पड़ेगी। हमारे बर्णी जी जैसे बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा साक्षात अशांति का अनुभव करना हो तो समाज के नेता बन जाओ। समाज के नेता बन के भगवान के दर्शन करने जाओ, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। स्वाध्याय करोगे समाज के नेता बनकर के तो स्वाध्याय में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। समाज में भी कहते हैं विवाद बहुत छाए रहते हैं, बहुत कम है जो हमारी समाज एकत्रित होकर के और जैन समाज के कल्याण के लिए काम करती है। और बहुत जगह प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि अध्यक्ष मैं बनूंगा, ये नहीं बन पाएंगे, मैं बनना चाहता हूँ, मंत्री ये बनना चाहता है। इसी में कहते हैं कलह में कसाय में पूरा जीवन खो देती है। इसलिए कहना पड़ा हमारे कवि को, धन समाज ये किसी काम में नहीं आते। और राजपाट संपदा ये भी कहते हैं अशांति के आकुलता के ही कारण है, कर्मबंधन के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। तो राजपाट भी कहते हैं इनमें प्रवृत्ति करने वाले जीव भी सुखी नहीं हो पाते हैं। कोई ना कोई तो करेगा, हाँ सही बात है, घर की व्यवस्था कोई ना कोई तो संभालेगा, समाज की व्यवस्था कोई ना कोई संभालेगा, राजपाट कोई ना कोई करेगा। भैया वो जीव अलग ही पैदा होते हैं जिनको समाज का नेतृत्व करना होता है। राज का नेतृत्व करने वाले अलग ही कहते हैं जीव पैदा होते हैं। हर आदमी को उनकी चाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्राप्ति होने पर जीवन सुखमय नहीं होता है, आकुलता से भरा रहता है। इसलिए कहना पड़ा किसी काम में कहते नहीं आते। एक ज्ञान ही ऐसा है जो अचल पने को प्राप्त होता है, अटल पने को प्राप्त होता है। एक बार प्राप्त हो गया तो आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ज्ञान के माध्यम से हो जाता है। और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सुपर और विवेक पहचानो। ये जो बात कही तो उत्तरार्थ में कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना आपको, सम्य ज्ञान का कारण क्या है, सुपर विवेक बखानो। स्वयं और पर का कहते अंतर जो है उसको पहचान लो, क्योंकि अनादि काल से जीव पर को अपना मानता रहा है और स्वयं को भूला रहा है। जब स्वयं को भूल जाता है, पर को अपना मानता है, तो भेद ज्ञानी सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाता। भेद ज्ञान करने के मैंने आपके सामने 5 पॉइंट बनाए हैं, उन पॉइंटों पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि भेद का ज्ञानी भेद ज्ञान कहलाता है। स्वद्रव और परद्रव 2 प्रकार के द्रव पूरे लोक में विद्यमान हैं। स्वद्रव परद्रव की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान हो जाना, पर को पर जानना, स्वद्रव को स्वद्रव जानना, ये पहला स्टेप है। फिर आता है दूसरा स्टेप, स्वभाव और विभाव की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान होना। स्वद्रव में स्वभाव विभाव 2 चीजें होती हैं, तो स्वभाव अलग है, विभाव अलग है, क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है। ये भिन्न भाव, स्वभाव और विभाव का अंतर भी आपको पता चलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, स्वद्रव में उपादेय बुद्धि हो। स्वयं को स्वयं जान के उसमें कह दे उपादेय पने का भाव हो, और परद्रव को पर जान करके उसके प्रति हे पने का भाव हो, भिन्नता का भाव हो, पृथकता का बोध हो। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, स्वभाव को जान करके स्वभाव में उपादेय बुद्धि रख के स्वभाव की दृष्टि को जागृत करना है, और पर को पर जान करके पर से दृष्टि हटाना है। पर दृष्टि विभाव दृष्टि छूटना चाहिए और स्वभाव दृष्टि का जन्म होना चाहिए। विविध ज्ञान का यही फल है। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्वभाव को जान करके पहचान करके स्वभाव को उपादेय अनुभव करके स्वभाव दृष्टि करके स्वभाव में जमना है, स्वभाव में रमना है, स्वभाव में ठहरना है, स्वभाव में समा जाना है। और विभाव भाव का सर्वथा कहते हैं अभाव करना है। ये 5वां पॉइंट था। भेद ज्ञान करने का फल क्या है?
ज्ञान भाव में सदा के लिए स्थिर हो जाना, अपने ज्ञान स्वभाव में डूब जाना शादी अनंत काल के लिए, ये भेद ज्ञान का फल है। और पर भाव से विवाह भाव से सदा काल के लिए छूट जाना, ये भेद विज्ञान का फल है। हमारे नाटक समाचार में बनारस कवि ने कहा है, भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति न होए। जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक हमें भेद विज्ञान का अभ्यास, भेद ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करते रहना चाहिए। ज्ञानी ज्ञान मगन रागादिक मल खोए, और चित उदास करनी करे कर्म बंध नहीं होए। ज्ञानी तो ज्ञान भाव मग्न हो जाता है और चित्त पर से उदास हो जाता है और अपने में लीन रह करके ज्ञानी कहते हैं परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो चित्त उदास करनी करे कर्म बंध नहीं होए। ज्ञानी को कर्म बंध होते ही नहीं, क्योंकि परभाव में ज्ञानी की लिप्तता, उसमें उपाधि पने का भाव नहीं होता। आचार्य अमरचंद देव ने समय सार कलश में लिखा है, भावयेद भेद विज्ञान विद मच्छिन्न धारिया तावद्यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। कि भेद ज्ञान कब तक भाना है, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिरता को प्राप्त ना हो जावे और पर भाव से यह जीव कहते छूट ना जावे, तब तक भेद ज्ञान करते रहो। भेद ज्ञान करने की कोई एक सीमा नहीं कि 10 साल करना, 5 साल करना, 1 साल करना, 6 महीने करना, 2 महीने करना। जब तक ज्ञान ज्ञान में लीन ना हो जावे तब तक भेद ज्ञान का प्रयोग करते रहना। जब तक पर भावों से जीव छूट ना जावे, स्वभाव में ठहर ना जावे, तब तक भेद ज्ञान की धारा अंदर में कहते बहाते रहना। तो भेद ज्ञान का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में कहते स्थिरता को, लीनता को प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रारंभ में भेद ज्ञान का अभ्यास थोड़ा कठिन लगता है। कभी किया नहीं ना भेद ज्ञान, तो शुरू में भेद ज्ञान कठिन लगेगा। मध्य में भेद विज्ञान के अभ्यास से भेद विज्ञान का प्रयोग करना आपको सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, और अंत में जा करके भेद विज्ञान की प्रक्रिया जो है जीव के लिए वो बिल्कुल सहजता को प्राप्त हो जाती है। टोडरमल जी ने लिखा है, प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। स्वयं को जाने बिना, पर को भिन्न जाने बिना, माने बिना स्वयं का दुख दूर कैसे होगा। लेकिन किसी कवि ने कहा है, जब तक निज पर भेद नहीं जाना तब तक ही अज्ञानी, और जिस क्षण निज पर भेद जान ले उस क्षण तू ही ज्ञानी। जब पर से भिन्नता और स्वभाव की भिन्नता का भान हो जाता है, उसी क्षण जीव ज्ञानी हो जाता है। एक सुंदर दोहा और लिखा है नाटक समय सार में, वो कहना चाहता हूँ कि भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निजगुण चीर। क्या गजब का दोहा लिखा कि भेद ज्ञान रूपी साबुन से, क्षमता रूपी जल से आत्मा रूपी वस्त्र के मैल को धोया जाता है, और आत्मा रूपी वस्त्र कहते हैं निर्मलता को, शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भेद ज्ञान का साबुन चाहिए है और समता रूपी जल, दो के मेल से ही गंदगी को धोया जाता है और उज्ज्वलता को प्राप्त किया जाता है। नाटक समय सार में छंद और आता है जिसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। भेद ज्ञान का प्रयोग कैसे करें, कि सम्यक ज्ञान का कारण सुपर विवेक कहा गया है, तो कैसे स्व पर के विवेक को हम अपने भीतर जागृत करें। ये मार्मिक कहते छंद है, जैसे रजी सोधा रजी सोधी के दरवी काले, पावा के कनक के काड़ी दहाती पल को, दही को मथैया मती काड़ी जैसे माखन को, दही को मथैया मती काड़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागे जल को, तैसे ज्ञान बंत भेद ज्ञान की सकति साधे, भेद निजी संपत्ति छेदे पर दल को। अब मार में देखो ये छंद है, इसका भावार्थ क्या है। हमारे ज्ञानी कवियों ने ऐसी गजब गजब की बातें हम सबको बताई है। उन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, ऊपर अमल करें तो हमारी आत्मा जाग जाएगी।
क्योंकि अनादि काल से आत्मा को मोह की नींद में सोने की आदत पड़ी हुई है। तो पर को अपना मानने का अपराध तो अनादि काल जीव करता रहा, पर अपने को अपना मानने भाव कभी नहीं किया। तो अपने को अपना कैसे हम स्वीकार करें, इस बात को समझने के लिए सारी चर्चा चल रही है। तो जैसे धूल धोया, धूल को शोध करके उसमें से सोने चांदी के कण को निकाल लेते हैं। जहाँ सराफा बाजार होता है ना, वहाँ पर सराफा बाजार में कहते हैं, दुकानदार कहते हैं धूल मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, उसी को धूल धोया व्यक्ति कहते हैं, अपने घर ले जाते हैं और साफ कर करके उसमें चांदी और सोने के एक दो कण होते हैं, उनको निकाल लेते विवेक के आधार पर। धूल को अलग करते हैं, सोने कण को ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दिया, जैसे अग्नि मैल को जला करके शुद्ध सोने को निकाल देती है और मैल को हटा देती है, ऐसी वेद ज्ञान के बल पर कहते हैं पर से दृष्टि हट जाती है, स्वभाव पर दृष्टि आ जाती है। तीसरा उदाहरण दिया कतक फल का। कतक फल मैल को दूर करके पानी को निर्मल कर देता है। बरसात में पानी गंदा आता है, गंदे पानी गंदी को निकालने के लिए समझदार व्यक्ति उसमें कतक फल फिटकरी डाल देते हैं और फटकरी पानी के भीतर जाती है तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर का जो जल होता है निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। ये भी विज्ञान के प्रयोग हैं जो उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और दही को मतनी माला जैसे मक्खन को निकाल लेता है। दही में मक्खन है और मक्खन में घी छिपा हुआ है, तो दही से मथने वाली प्रक्रिया से मक्खन मिलता है और मक्खन को तपाने से कहते हैं घी मिल जाता है। ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। इसी प्रकार ज्ञान अभ्यास करने से स्वयं को पहचान लेते हैं और पर से लक्ष्य हमारा हट जाता है। और पांचवा उदाहरण दिया है कि राजहंस पानी को छोड़ करके दूध को पी लेता है। राजहंस की चोंच में ऐसी विशेषता होती है, और दूध को तो ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। ज्ञानी की ऐसी विलक्षण दृष्टि होती है, वह स्व द्रव्य को ग्रहण कर लेता है और पर द्रव्य को कहते हैं छोड़ देता है। ये स्व पर की पहचान ज्ञानी को हो जाती है। उसी तरह विवेकी ज्ञानी वेद ज्ञान की शक्ति को साध करके अपनी आत्मा रूपी संपत्ति का वेदन करते हैं, अनुभव करते, रसास्वादन करते हैं और परभाव का उच्छेद कर देते हैं। इसलिए वेद ज्ञान का प्रयोग शुरू में तो आपको कठिन लगेगा, और ज्ञानाभ्यास करते रहोगे तो वह वेद ज्ञान का प्रयोग सरलता को प्राप्त हो जाएगा और अंत में वेद ज्ञान अपने आप ही सहज भाव से होता रहेगा। तो सांसारिक काम को साधने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। सांसारिक आकुलता व्याकुलता कारण है। असली मोक्ष मार्ग की सिद्धि करने के लिए हमें निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। जहाँ से बने वैसे वेद ज्ञान कला को सीखने को उपाय करना चाहिए। एक मार्मिक प्रेरणा कहते यहाँ पर दी गई है, उस प्रेरणा को हम समझें और दौलत राम जी के जो भाव हैं उस भाव ग्रहण करें तो हमारा जीवन मंगल बनेगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। 6 ढाला ग्रंथ सुने, पढ़ें, समझें, उसके मर्म को ग्रहण करके मोक्ष मार्गी बने। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम।